शास्त्र कहते हैं मानव अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मानव ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो भगवान तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्री भगवत गीता के पवित्र ज्ञान से ना जाने कितने ही लोगों ने, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया। अगर आप ये सोचते हैं भगवत गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की आराधना कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब या एक धर्म ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है जो पृथ्वी पर जितने भी लोग हम जन्म लेकर आते हैं उनको ये सिखाता है इस जीवन का असली मतलब क्या है, जीवन का असली मकसद क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, इंसान कैसे जीवन के हर क्षेत्र में होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचता कर सकूं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का श्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो, और इसलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता हो, अभिनेता हो, गृहिणी हो या स्टूडेंट हो या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान हैं, सभी के प्रश्नों के हल मौजूद हैं। ऐसा क्या है आखिर भगवत गीता में, और इसका मतलब क्या है? श्री भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकमात्र शस्त्र जिसका गायन भगवान के श्री मुख से हुआ है वो श्री भगवत गीता है। जब महाभारत के रण के माध्यम में धनुधर अर्जुन युद्ध के लिए घबराए हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शस्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्री भगवत गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव है वो भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है वो उनका नाम है, एकमात्र कर्म है वो प्रभु की पूजा है। श्री भगवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद कर इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाएं तब तक बार बार सुनकर अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्री भगवत गीता के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपने बहुत नॉलेज हो, आपने बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय या सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपने काम के लिए सफल नहीं हो पाते और अपने काम में सफल नहीं हो पाते।
तो आइए शुरू करते हैं। श्री भगवत गीता का पहला अध्याय। अध्याय 1। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। मित्रों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्री भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जिसे मालूम है कि संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वो अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। श्री भगवत गीता के पहले अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? जैसा कि मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम के, धैर्य के। जो अज्ञान है वो मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वे संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता है क्या। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी के मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। श्री भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले भाग में महाभारत के किरदारों की बात हो रही है। कौन सा महारथी जो है वह जाकर शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी जो है वह सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। गौरव में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना है। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदित्य। ये युद्ध पूरी तरह पारिवारिक युद्ध था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य दोनों एक ही थे। भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया था। अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडर नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विभिन्न अंश हैं। जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। जहाँ के कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की देवीय इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्री भागवत गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदारों के बारे में आगे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सिमट कर रह जाता है।
क्योंकि भगवान के श्री मुख से जो शस्त्र निकला है वह सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इसी पहले अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुधर अर्जुन की दुविधा की। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या आप ये मेरा रथ उसको ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में अपना सारथी बनकर स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित हैं, वो अर्जुन के आग्रह अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ जो हैं उनके अपने हैं, कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहां भी देखा वहां दोनों तरफ ही सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। उनके हाथ से उनका धनुष गंड गिर जाता है, त्वचा जलने लगती है, बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि ये कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, आगे देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण भी उल्टा ही दिखाई दे रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है। धनुधर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना है, इससे ज्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता कि इसी भागवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं। और धनुधर अर्जुन जो है वो अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं, कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस चला जाऊं या इस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन ये युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। अर्जुन ने अपनी तरफ से वह तर्क दिया कि ये सब मेरे अपने हैं, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए क्या अगर कोई तीनों लोक भी दे तो मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते थे, वे उसको भी नकार रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए, सब कुछ भूल जाएंगे। श्री भागवत गीता के आने वाले अध्यायों में प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन हताश और निराश होकर रथ के पीछे बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपना पूरा परिवार दिखाई देता है, जिनको मारना है। जहां तक संबंध है वहीं तक आप दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो आपके मित्र श्री कृष्ण हैं वह स्वयं भगवान हैं। और अर्जुन को जब ये मालूम चलने लगता है तो वह गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे डॉट्स
के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या का, शंका का समाधान किया। दोस्तों, गीता के इस पहले चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि असलियत हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम कंट्रोल खो बैठते हैं, घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में, हमारे मन में भी गुडनेस और बैडनेस का युद्ध निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की भांति तरह तरह के डॉट्स पैदा होने लगते हैं। इन संशयों से उबरने के लिए श्री भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है, तो आपके जो पाप हैं उसे पीछे छोड़ने लगते हैं और पुण्य साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अपने ही क्षेत्र को, अपना शरीर को, अपने मन को उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ, बुराइयों के साथ चलते हैं, काम क्रोध के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला के माहिर थे, मास्टर थे, भले ही वह युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों को चलाना जानने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी या कर्तव्य से ज्यादा फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया। फिर वह दुखी हो गए, वह युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इसलिए इससे ये भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई और नहीं होता, वह हम स्वयं होते हैं। लगाव या अटैचमेंट, जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन आपको नींद और आलस से मोह हो जाता है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको आराम से अटैचमेंट होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना उनका काम था, लेकिन वे मोह में आकर, अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर जिंदगी में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटैचमेंट को कुर्बान करना होगा। साथियों, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वह मानव आपके प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वह है, आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन सकते, नहीं बन पाएंगे। साथियों, उम्मीद है आपको श्री भागवत गीता के प्रथम अध्याय की ये सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही श्री भगवत गीता के दूसरे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।